आज बात उस मरुस्थल की जिसे दुनिया सिर्फ रेत का ढेर समझती है, लेकिन आज साल 2026 तक ताजा तरीन आंकड़ों के साथ हमारी पड़ताल कहती है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। जनघनत्व तो बढ़कर यहाँ पे 83 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है और वर्तमान में ये बढ़ता ही जा रहा है। थार की सांबर, डिडवाना और पचपदरा जैसी खारे पानी की झीलें कोई साधारण गड्ढे नहीं है, बल्कि इसके नीचे करोड़ों साल पुराना 33 महासागर दफन है। रिपोर्ट कहती है जैसे ही यहाँ बारिश होती है, केशिकात्व क्रिया के कारण जमीन के नीचे छिपा वही समुद्री नमक धूप की वजह से घुलकर अपने आप सतह पर आ जाता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क इसी का पुख्ता वैज्ञानिक सबूत है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब मानसून में डूबता है पूरा देश तो थार प्यासा क्यों तड़पता है? जांच में इसके पीछे 2 भौगोलिक वजह सामने आई। पहली, अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं के बिल्कुल समांतर में स्थित है, जिससे बादल इसे छुए बिना ही निकल जाते हैं। दूसरी, यहाँ के आसमान पर हेडली सेल का पहरा है जो उपोष्णीय कटिबंधीय उच्च वायुदाब के कारण सूखी हवाओं को ऊपर उठने ही नहीं देता, नीचे बैठ जाती है हवाएं और नीचे बैठी हुई कभी बादल बना ही नहीं सकती है। तीसरा चौंकाने वाला मोड़, थार खुद प्यासा रहकर हिंदुस्तान का पेट भरता है, क्योंकि ये हमारे देश का थर्मल इंजन है। मई जून में जब यहाँ पारा 50 डिग्री पार करता है तो हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, जिससे जमीन पर एक भयंकर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, यानी शक्तिशाली वैक्यूम पैदा होता है। यही वैक्यूम हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर की मानसून हवाओं को घसीट कर भारत की मुख्य भूमि की तरफ खींचता है। इस जानलेवा गर्मी में भी यहाँ का इकोसिस्टम जीवित है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पौधे जेरोफाइट्स मतलब मरुद्भिद हैं। हमारी पड़ताल बताती है कि यहाँ का राजकीय वृक्ष खेजड़ी पाताल का पानी ढूंढने के लिए अपनी जड़ों को लगभग 35 मीटर 100 फीट नीचे तक ले जाता है। आखिरी और सबसे चिंताजनक सच ये है कि 1958 में जब इंसान यहाँ इंदिरा गांधी नहर IGNP लाया तो लगा कि रेगिस्तान की किस्मत बदल गई, लेकिन कड़वा सच यह है कि थार की मिट्टी के नीचे चूने और जिप्सम की परत बिछी हुई है और अत्यधिक सिंचाई का पानी उस परत को पार नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि पानी वापस ऊपर आकर खेतों को दलदल बनाने लगा और नीचे का नमक सतह पर आ गया। इससे हमारी भाषा में सेम की समस्या कहा गया, जिससे आज हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर कर दी गई। हमारी इस खोजी रिपोर्ट का लबुलवाब यह है कि थार सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी, इतिहास, वायुमंडल के विज्ञान और इंसानी गलतियों का एक जीता जागता वैज्ञानिक दस्तावेज है।